लेकिन अभी आप अपनी वरीज को बाजू में रख दीजिए और ये वीडियो कंप्लीटली देखिए, क्योंकि इसके बाद आप अपने किसी भी कैंपेन के लिए गूगल एड्स के ऊपर में बिडिंग स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी तरह से कर पाओगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संजोग और आप लोग देख रहे हैं गूगल एड्स का मास्टर कोर्स। दोस्तों, इस मास्टर कोर्स में हम लोग वन बाय वन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक गूगल एड्स के कवर कर रहे हैं और उसी तरह से आज चैप्टर नंबर 6 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बजट और बिडिंग स्ट्रेटेजी किस तरह से डिफाइन करते हैं, वो भी प्रैक्टिकली। दोस्तों, कुछ वीडियो पहले हम लोग थियोरेटिकली समझ चुके थे कि किस तरह से कॉस्ट पर क्लिक निकालते हैं और उसके लिए किस तरह से क्वालिटी स्कोर ऑफ वेबसाइट और रिलेवेंसी ऑफ कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिए और फिर से इस वीडियो के ऊपर में आ जाइए, क्योंकि आज प्रैक्टिकली देखने वाले हो आप लोग कि गूगल एड्स की तरफ से जो मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर कन्वर्जन, मैक्सिमाइज कन्वर्जन या फिर मैनुअल और ऑटोमेटेड ऑप्शंस, इन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा होगा, इसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन अभी आप अपनी वरीज को बाजू में रख दीजिए और ये वीडियो कंप्लीटली देखिए, क्योंकि इसके बाद आप अपने किसी भी कैंपेन के लिए गूगल एड्स के ऊपर में बिडिंग स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी तरह से कर पाओगे, क्योंकि इसके बाद आपकी बिडिंग स्ट्रेटेजी गूगल एड्स के ऊपर में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगी अगर आप लोग मेरी स्ट्रेटेजी यूज करोगे। चलो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और साथ में अपने लर्न वन को तो बता दीजिए, क्योंकि ये सीरीज शुरू हो चुकी है जिसमें उनको बहुत ज्यादा लर्निंग मिल सकती है और स्पेशली आज की बिडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों कमाल की है। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ चुके हैं हम लोग गूगल एड्स के डैशबोर्ड के ऊपर में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हम लोगों ने लास्ट टाइम जो कैंपेन रन करने की कोशिश की थी वो यहाँ पर सेव हो चुकी है, फिनिश ड्राफ्ट। दोस्तों, अगर नहीं देखे प्रीवियस वीडियो तो प्लीज जाके देख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज है इसलिए हर वीडियो में न्यू स्टेप होगी और आपको पिछले वीडियो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप देख लीजिए और फिर से यहाँ पर आ जाइए। दोस्तों, फिनिश ड्राफ्ट में जाना है सबसे पहले मुझे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक कैंपेन हम लोग क्रिएट कर चुके थे, सिर्फ कैंपेन का नेम क्रिएट किया था। सो हम लोग कैंपेन वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ पर लास्ट टाइम छोड़ के रखी थी, या जहाँ पर हम लोग जहाँ तक की कैंपेन हम लोगों ने सेव करके रखी थी। सो दोस्तों, आ चुके हम लोग बजट और बिडिंग स्ट्रेटेजी के पेज के ऊपर में, और यहाँ पर हम लोगों को अपना आज का वीडियो शुरू करना है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तो बजट है जहाँ पर मुझे 100 रुपीज़ से लेकर 1000 रुपीज़, जो भी आपका बजट है या रखना चाहते हो वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। सपोज मुझे 500 रुपीज़ पर डे का बजट रखना है तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों, मुझे अगर 500 रुपीज़ का बजट रखना है तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, और उसके बाद में हम लोग चलेंगे बिडिंग इस टैब के ऊपर में। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमाइज कन्वर्जन ये बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, लेकिन हम लोगों को चेंज बिड स्ट्रेटेजी करनी है ताकि हम लोगों को कुछ और ऑप्शंस दिखाई दे। दोस्तों, बहुत केयरफुली देखिए वन बाय वन सभी ऑप्शंस को, क्योंकि इसी में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर रिकमेंडेड में कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स और इंप्रेशन शेयर, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, और 5वां ऑप्शन जो है अदर ऑप्टिमाइज ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। दोस्तों, अगर हम लोगों को कैंपेन रन करनी है और हम लोगों को चाहते हैं कि हमारा बजट जो है, जो 500 रुपीज़ का बजट हम लोग ने लिया है, वो ऑप्टिमाइज हो। और फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो जो हमारा था डैशबोर्ड के ऊपर में, वहाँ पर मैं दिखा चुका हूँ मेजरमेंट में कन्वर्जन आता है, और कन्वर्जन जब भी हमको ये वर्ड सुनाई देता है तो आप ये समझ जाइए कि आपके पास में प्रीवियसली कोई डेटा होना चाहिए। मतलब आपने किसी स्पेसिफिक एरिया में, सपोज दिल्ली में आप कैंपेन रन करना चाहते हो तो दिल्ली का वो डेटाबेस आपके पास में होना चाहिए। अब उस डेटाबेस को आप रीटारगेटिंग कर सकते हो कन्वर्जन इस ऑप्शन में जाकर। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि आपने प्रीवियसली कोई कैंपेन रन की तभी कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू इनके ऊपर में क्लिक कर सकते हो, या क्लिक्स और इंप्रेशन शेयर, मतलब आपको इन दोनों ऑप्शन के ऊपर में जाने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, बेहतर ऑप्शन के लिए आपको जाना होगा सिलेक्ट अ बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली। नॉट रिकमेंडेड है दोस्तों गूगल एड्स की तरफ से, लेकिन फिर भी इसी ऑप्शंस के ऊपर जाकर आपको अपनी कैंपेन रन करनी है, क्योंकि ये कैंपेन बेस्ट है। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं नॉट रिकमेंडेड के ऊपर जा रहा हूँ, और अब हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। तो दोस्तों, हम लोग सिलेक्ट अ बिड स्ट्रेटेजी के ऊपर में गए, और अब मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं टारगेट सीपीए, टारगेट आरओएस, मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट इंप्रेशन शेयर और मैनुअल सीपीसी। दोस्तों, अब आपकी कैंपेन 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। एक तो है ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजी और दूसरा है मैनुअल बिड स्ट्रेटेजी। दोस्तों, ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजी जब भी आती है, आप ये समझ जाइए कि गूगल का जो मशीन लर्निंग सिस्टम है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
या फिर रोबोटिक सिस्टम जो है वो यहाँ पर हेल्प करेगा आपको मैक्सिमम मैक्सिमस वो आपको हेल्प करेगा मैक्सिमम रिजल्ट लाने में। और दूसरा है मैनुअल सीपीसी। आप यहाँ पर देख सकते हो, मतलब आप जो है खुद अपने हाथ में कंट्रोल ले रहे हो और आप अपनी वैल्यू पुट करोगे जिस वैल्यू के आसपास आपको कन्वर्जेंस मिलना शुरू होंगे। तो दोस्तों दो ऑप्शन है, ऑटोमेटेड बिड और मैनुअल बिड स्ट्रेटेजी। अब वन बाय वन देखते हो दोस्तों कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैनुअल सीपीसी में। मैनुअल सीपीसी में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पर ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जेंस और ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन वैल्यू। जैसे कि मैंने कहा है आप लोगों को, कन्वर्जन मतलब आपने प्रीवियस कोई कैंपेन रन की होनी चाहिए जिसका डेटा आपके पास में हो, तो ही आपको ऑप्टिमाइज कन्वर्जन में जाना है। मतलब आप अपने किसी टारगेट मार्केट को, जो आपके पास में नंबर्स हैं, जो आपके पास लीड्स हैं, उन्हीं को ऐड बार बार दिखाना चाहते हो, रीटारगेटिंग करना चाहते हो, तो आपके लिए दोनों ऑप्शन बेस्ट है। लेकिन अगर आप न्यू हो तो अगेन आप मैनुअल सीपीसी में नहीं जाना है आपको, तो बैक टू प्रीवियस बिडिंग ऑप्शंस में आना है। और अब देखते हैं हम लोगों को कि बैक टू प्रीवियस बिडिंग स्ट्रैटेजी में जाने के बाद में फिर से हम लोग जो है सिलेक्ट अ बिड स्ट्रैटेजी डायरेक्टली यहाँ पर आ जाते हैं और अब हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे ऑटोमेटेड में, और जिसको यूज करके हम लोग हमारी कैंपेन डिसाइड करेंगे कि हमारा बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगा। सो दोस्तों पहला है टारगेट सीपीए। टारगेट सीपीए मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब आप एक कस्टमर को एंटायरली एक्वायर कर रहे हो, मतलब आपका एक्विजिशन जो है आप किसी एक स्पेसिफिक बजट के ऊपर में जब भी कैंपेन रन करते हो तो वो क्लिक आने के बाद में वो कस्टमर आपके पास में आ जाए, या फिर वो फॉर्म फिलअप कर ले, या फिर कोई सब्सक्राइब कर ले, या फिर ट्रैफिक पे आने के बाद में मल्टीपल पेजेस के ऊपर में जाकर आपका कोई प्रोडक्ट परचेस कर लिए। इसी को कहते हैं दोस्तों टारगेट सीपीए। इसकी टारगेट सीपीए जैसे मैं सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास में यहाँ पर टारगेट सीपीए का ऑप्शन आता है। सो दोस्तों 500 रुपये जो मेरा बजट है उसमें से मैं चाहता हूँ कि मेरा टारगेट सीपी जो है 40 रुपीज़ का है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि मैं 40 रुपीज़ पर लीड या पर एक्विजिशन पे करना चाहता हूँ। 40 रुपीज़ के ऊपर नीचे भी हो सकता है। टारगेट का मतलब यही होता है दोस्तों कि 40 रुपीज़ के ज़्यादा ऑटोमेटेड में गूगल अपने हाथ में भी कंट्रोल ले लेता है और आपको सजेस्ट करता है कि जो कन्वर्जन, जो आपको जो टारगेटेड ऑडियंस है उसके लिए 45 रुपीज़ भी स्पेंड कर सकते हो। टारगेट आरओएएस। आरओएएस का मतलब मैं लास्ट स्लाइड में बता चुका हूँ, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। दोस्तों मतलब आप एक्स अमाउंट लगाते हो गूगल एड्स के ऊपर में और आप वाई अमाउंट रिटर्न में चाहते हो। मतलब यह है कि अगर आपने 10 रुपये लगाए हैं तो आप चाहोगे कि आपके पास 20 रुपये आए या 30 रुपये आए, तो आप ये सोचोगे कि आपको कितने परसेंटेज में आपको रिटर्न्स चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पर अपने परसेंटेज डालने होते हैं दोस्तों। सपोज मैं 100% डालता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मैं जो बिडिंग स्ट्रैटेजी रख रहा हूँ, सपोज 500 रुपये मेरी बजट है तो 500 रुपये की रिटर्न जो है मुझे 1000 रुपये में चाहिए। अगर मैं 200 रखता हूँ तो मैं 1500 रुपये का रिजल्ट चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों ये कोई फिक्स नहीं होता है, यहाँ पर आपको गूगल डिसाइड करता है कि कितने रिजल्ट दे। गूगल कोशिश जरूर करेगा, उसका ऑटोमेटेड सिस्टम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कोशिश जरूर करेगा कि आपको 200% तक का रिजल्ट ला के दे, लेकिन अगर वो 50% भी लाकर दे दे तो भी आपको एक्सेप्ट करना है। मतलब ये जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो उतनी पावरफुल नहीं है दोस्तों। इसलिए आपको नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर में जाना है और देखते हैं मैक्सिमाइज क्लिक। दोस्तों जितने भी न्यू कैंपेन रन करते हैं या फिर आप अगर फर्स्ट टाइम कैंपेन रन कर रहे हो तो मैक्सिमाइज क्लिक जो है वो बेटर ऑप्शन होता है और इसी के ऊपर में आपको जाना है। क्योंकि आप नए हो, पहले आपने प्रीवियसली कोई कैंपेन रन नहीं की है, तो इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। अगर आपका 500 रुपीज का बजट है तो आपको मैक्सिमम क्लिक्स मिलने की गारंटी देता है गूगल एड्स। आपको इसके लिए यूज पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी में जाना है मैक्सिमाइज क्लिक्स करने के बाद में, और यहाँ पर आप जो है अब दोस्तों यहाँ पे कैंपेन का नेम आपको रखना है। जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ XYZ। आप कुछ भी नाम रख सकते हो अपने कैंपेन का, आपको जैसे याद रहेगा वैसे। और साथ में आपको सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, यहाँ पर ये इस ऑप्शन के ऊपर में टिक करना है और यहाँ पर आपको डालना है कि 500 रुपये जो अपने बजट यहाँ पर स्पेंड करना चाहते हो उसमें से आप 30 रुपीज़ पर क्लिक स्पेंड करना चाहते हो। तो दोस्तों 30 रुपीज़ जैसे ही स्पेंड करोगे, अच्छा 30 रुपीज़ आप कैसे डिसाइड करोगे, उसके लिए आपको जाना होता है कीवर्ड प्लानर में, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि इस 30 रुपीज़ को कैसे डिसाइड करें। वहाँ पर आपको मिनिमम और मैक्सिमम बिड के 2 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं और आपको एक एवरेज लेना होता है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर में, और उस कीवर्ड के हिसाब पर से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको पर
क्लिक कितना खर्चा हो सकता है। तो यहाँ पर आप 30 रुपीज़ रख दीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब जाएंगे तब आपको फिर से मैं बताऊंगा कि बिडिंग स्ट्रेटेजी का वो हिस्सा जहाँ पर कीवर्ड प्लानर में हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे ये 30 रुपीज़ कैसे हम लोग सोच सकते हैं। सो दोस्तों 30 रुपीज़ हम लोग ने रख दिया है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों मैक्सिमाइज क्लिक में 30 रुपीज़ या 25 रुपीज़ भी हो सकता है या 35 रुपीज़ भी हो सकता है एक क्लिक के ऊपर में, लेकिन गूगल आपको हेल्प करेगा कि मैक्सिमम क्लिक्स लेकर आने में। सो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर में और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या है मैक्सिमाइज कन्वर्जन। मैक्सिमाइज कन्वर्जन, अगेन कन्वर्जन ये वर्ड आ गया तो आपके पास में प्रीवियस कैंपेन होनी चाहिए, उसका डेटा आपको रीटारगेट करना है और उसमें से मैक्सिमम रिजल्ट लेके आना है। मतलब सपोज आपके पास में 500 लोगों का डेटा है और 500 लोगों को फिर से एक बार टारगेट करना है या रीटारगेट करना है, उनको गूगल एक बार फिर से देखता है कि उनका इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। सपोज किसी को टी शर्ट लेना था लास्ट टाइम लेकिन उसने परचेस नहीं किया और अब फिर से उसको हम लोग वही ऐड दिखाना चाहते हैं, रीटारगेट करना चाहते हैं, तो हो सकता है उसने टी शर्ट परचेस कर ली हो किसी और प्लेटफॉर्म में जाके, तो गूगल उसको मॉनिटर करता है और अगर उसने परचेस कर ली है तो उसको वो ऐड नहीं दिखेगी। लेकिन अगर उसने अभी तक परचेस नहीं किया तो गूगल को लगता है, गूगल का जो एआई सिस्टम है वो रिव्यू करता है और उसके बाद में उसको वो ऐड दिखाना शुरू करता है। इसलिए मैक्सिमाइज कन्वर्जन ये ऑप्शन बेटर हो जाता है दोस्तों, अगर आपने प्रीवियसली कोई कैंपेन रन की है और उसको आपको रीटारगेट करना है। इसके बाद में है दोस्तों यहाँ पर भी आप जो है सेट अप टारगेट कॉस्ट रख सकते हो, अपने टारगेट कॉस्ट जो भी है आप रखना चाहते हो कन्वर्जन के लिए। सपोज मैंने क्लिक के लिए 30 रुपीज़ रखा है तो मैं कन्वर्जन के लिए सपोज यहाँ पर रख देता हूँ 40 रुपीज़। और 40 रुपीज़ कैसे आना है अगेन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कीवर्ड प्लानर के थ्रू। सो यहाँ पर टारगेट सीपीए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर है मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपकी जो कन्वर्जन की वैल्यू है, सपोज आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट है 500 रुपीज़, अब उसकी वैल्यू आपको निकलने आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटेजी फिर से एक बार डिफाइन करनी है और यहाँ पर ROAS रिटर्न ऑन एड स्पेंड जैसे आप चाहते हो कि सपोज 500 रुपये में आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन 1000 रुपीज़ का रिटर्न आए तो आपको 100% यहाँ पे लिखना होगा ताकि मैक्सिमाइज कन्वर्जन का रिजल्ट आपके पास में आए। फाइनली हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, टारगेट इंप्रेशन शेयर। दोस्तों टारगेट इंप्रेशन शेयर में जैसे ही हम लोग जाते हैं तो इंप्रेशन का मतलब आपको पता है दोस्तों, CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, मतलब 1000 इंप्रेशन आने के बाद में आपको एक अमाउंट चार्ज हो। तो यहाँ पर इंप्रेशन की बात चल रही है, जितने ज़्यादा इंप्रेशन आएंगे उतने ज़्यादा क्लिक्स आने के चांसेस होते हैं। लेकिन हम लोग इंप्रेशन मतलब आपकी ऐड, सपोज एक प्रमोशनल ऐड है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसके बारे में आपको बताना है, तो ऐसे एड्स के लिए मैक्सिमम इंप्रेशन आप लेकर आ सकते हो ताकि आप लोगों का जो टारगेट ऑडियंस है वहाँ तक पहुँचे। यहाँ पर क्लिक्स की उतनी टेंशन नहीं होती जितनी व्यूज़ की होती है, मतलब आपको व्यूज़ चाहते हो सिर्फ, तो उसके लिए आपको टारगेट इंप्रेशन रखना है। अगेन यहाँ पर जो है परसेंटेज इंप्रेशन शेयर टू टारगेट, अगेन आपको यहाँ पर परसेंटेज में आप लिख सकते हो यहाँ पर कि 100% आपके इंप्रेशन आना है, जैसे आपने ROAS में किया था, रिटर्न ऑन एड स्पेंड में किया था। और यहाँ पर आप एक इंप्रेशन के लिए सपोज CPC के लिए आप 30 रुपीज़ चार्ज कर रहे हो और टारगेट कन्वर्जन के लिए आप अगर 40 रुपीज़ चार्ज कर रहे हो तो इंप्रेशन के लिए डेफिनेटली आप कम चार्ज कर सकते हो और इस तरह से आपका CPC भी हो जाता है। अब हम लोगों को फिर से एक बार हम लोग देखते हैं दोस्तों एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। टारगेट CPA मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन, रिटर्न ऑन एड स्पेंड ROAS मतलब मैक्सिमाइज क्लिक्स, ये उनके लिए जिनको नई कैंपेन रन करना है, पुरानी कैंपेन उनके पास में नहीं, पुराना डेटा नहीं है, आप न्यू हो तो उनको मैक्सिमाइज क्लिक्स के ऊपर ही जाना है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी डेटा है तो वो मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे जाते हो, जैसे रीटारगेटिंग करना चाहते हो। स्पेशली ई-कॉमर्स कंपनीज जो होती है वो इस तरह के मैक्सिमाइज कन्वर्जन के ऊपर में जा सकती है, या फिर जिनको B2B बिजनेस में लीड्स चाहिए तो वो भी मैक्सिमाइज कन्वर्जन में जा सकती है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है, एक वैल्यू डिसाइड करते हो दोस्तों, इस 500 रुपीज़ की वैल्यू है आपकी, तो आप चाहते हो कि उसमें 1000 रुपीज़ आए, तो उस सिचुएशन में मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू पे जाना चाहते हो। सिंपल है दोस्तों कि अगर आप पुरानी कैंपेन को रीटारगेट करना चाहते हो मैक्सिमाइज कन्वर्जन में ही जाना है आपको। टारगेट इंप्रेशन अगेन व्यूज़ के लिए आप डिसाइड कर सकते हो और व्यूज़ के बाद में CPC चाहिए तो उसके लिए भी टारगेट इंप्रेशन शेयर कर सकते हो। लेकिन बेस्ट ऑप्शन है मैक्सिमाइज क्लिक्स और मैक्सिमाइज कन्वर्जन। नए लोगों के लिए मैक्सिमाइज क्लिक और पुराने लोगों के लिए मैक्सिमाइज कन्वर्जन। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको बिडिंग स्ट्रेटेजी क्लियरली समझ में आ गई। अगर इसके बावजूद आपके क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे पूछिए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और अपने लव्ड वन के साथ में भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को अगर गूगल एड्स के ऊपर में प्रमोट करना है तो इससे बेहतर गूगल एड्स की सीरीज हो ही नहीं सकती। तो जाइए अभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने लव्ड वन के साथ भेजिए और साथ में नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।